मकड़ी और छिपकली मारने का हुक्म। उवैस मुख्तार अमेरिका से पूछते हैं, यहाँ घरों में मकड़ियाँ बहुत होती हैं जो जगह जगह जाले बना लेती हैं, क्या घर को साफ रखने के लिए मकड़ियों को मारा जा सकता है? हमने सुना है कि मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का ज़रिया बनी थी। नीज़ क्या गिरगिट को मारना बाइसे सवाब है क्योंकि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को दहकाने के लिए इसमें फूंकें मारी थी। मकड़ियों को मारना तो जायज़ है, उसके नाजायज़ होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और ज़ाहिर है घर में तंग भी कर रही हैं तो वो तो शहद की मक्खियों को भी मारना जायज़ होता है ऐसे सूरत में कि जब कोई जानवर तंग कर रहा है आपको, तो ये तो घर की हालत ख़राब हो जाएगी, घर में जाले बने हुए तो आप मार सकते हैं ऐसी सूरत में, इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। रहा ये मसला कि गिरगिट को मारना, तो सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छिपकली के बारे में कि जब आग जलाई जा रही थी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो छिपकली उसमें फूंक मार रही थी और उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। इस हदीस का मतलब क्या है? उलमा ने लिखा है कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि छिपकली और इस जिन्स के जितने जानवर हैं, जिसमें गिरगिट भी आता है, ये जो जिन्स के जानवर हैं ना, इनमें इंसान दुश्मनी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये इंसान दुश्मन जानवर हैं, यह इनको जब मौका मिलता है इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने की तरगीब दी और गिरगिट का भी वही हुक्म है जो छिपकली का है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक वार में मारा उसको 100 नेकियां मिलेंगी और जितने वार कम होते जाएंगे नेकी कम होती चली जाएगी। वजह उसकी यह है कि जानवर को जितनी कम तकलीफ़ दे के मौत देंगे वो उतना ज़्यादा सवाब है। अब छिपकली कहीं दीवार पर है, आपने एक चप्पल मारी और वहीं उसका स्टिकर बन गया, तो छिपकली को इससे तकलीफ़ नहीं होती, सेकंडों में उसकी जान निकल जाती है। लेकिन अगर आपने उससे खेलना शुरू कर दिया, पहले उसकी दुम काटी, उसका आधा घंटा आपने दुम का तमाशा देखा, जैसे बच्चे करते हैं छिपकली और गिरगिट के साथ, फिर उसको रस्सी में घुमा घुमा के मार रहे होते हैं, तो इससे आपकी नेकियां कम होती चली जाएंगी, बल्कि जानवर पे जुल्म का गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए जानवर को मारना चाहिए, इन जानवरों को जो इंसान के लिए नुकसानदेह, मगर मारने का वो तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें जानवर को तकलीफ़ कम से कम हो। सांप, बिच्छू वगैरह जानवरों को मारना सवाब है क्या? सुना है कि सांप, बिच्छू, चील, कौवा, चूहा, इनको देखते ही मार देना चाहिए। अगर दरख्त पेड़ पर कौवा बैठा हो तो क्या अपना काम छोड़कर इसको मारना चाहिए? अगर नहीं मारते तो क्या गुनहगार होंगे? मोहम्मद तस्लीम अख्तर, इंडिया से। भाई सांप बिच्छू का पता है आपको कि महल्ले में आ गया और आपने नहीं मारा तो किसी को काट लेगा, फिर तो सांप बिच्छू को कत्ल करना वाजिब है, क्योंकि नहीं मारेंगे तो वो लोगों को मार देगा, लोगों को हलाक कर सकता है। तो ऐसी सूरत में तो लोगों को बचाने के लिए आप पर लाजिम है कि सांप बिच्छू को मारें। हदीस में आता है नमाज के दौरान अगर सांप देखो तो उसे कत्ल कर दो, यानी नमाज भी आप जारी नहीं रख सकते, बल्कि सांप को पहले मारा जाएगा। बाकी ये कि जंगलों में जा जाके बिला वजह सांपों के पीछे पड़ पड़ के मारना और बिच्छुओं को तलाश कर करके मारना, ये लाजिम नहीं है आपके ऊपर। और चूहे को देखते ही मार देना चाहिए। चूहा जो है ना, अगर देखते ही मार देना तो बस मार दें चूहे को अगर आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, बाकी देखते ही मार देना वाजिब नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता चूहे ने आपके साथ क्या ऐसा सलूक किया कि आप उसको देखते ही मारने के जो है पीछे पड़े हुए हैं। मार सकते हैं, मार देना चाहिए, नुकसानदेह जानवर है। ताउन की बीमारी भी चूहे से फैलती है और घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को फवैसिक़ा कहा है, फासिक यानी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला। तो इसलिए ये भी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है। अगर आप मार सकते हैं तो अच्छी बात है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। राय मसला, दरख्त पेड़ पर कौवा बैठा हो तो क्या अपना काम छोड़ कर इसको मार दें? आप तजर्बा करके देखें, आपके दरख्त पे अगर कौवा बैठा हुआ है आप मार के देखें, और फिर कौवे अगर आपको छोड़ दें तो फिर मुझे बताइएगा। और क्योंकि आप जब एक कौवा मारेंगे तो फिर आपने कौवे को एक दफ़ा मारा तो कौवे आपको कम से कम 25 दफ़ा मारेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। कौवों के बारे में ये रिपोर्ट है। फिर आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे कि मुफ्ती साहब हमने आपकी क्लिप देख के जनाब एक कौवे को मारा तो कौवे ने हमारे साथ ये हशर किया। तो कौवों को अपने हाल पे छोड़ दें। कौवा बहुत चालाक जानवर है, मैंने बहुत तजर्बे किए हैं, लोगों के ज़ीनी ज़िंदगियों में देखे हैं कि एक कौवा उन्होंने मारा है, फिर उस दरख्त के नीचे 6 महीने तक उनके लिए गुजरना महाल हो गया। जब भी गुजरते थे कौवे की पूरी फ़ौज आके उन पर फ़ज़ाई हमले करती थी। तो कौवे से जो है ना एयर अटैक करता है, बड़ा ख़तरनाक। कौवों से पंगा ना लें। और कौवा किसी को कुछ कह भी नहीं रहा, वो अपना आराम से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये चूहे तो कुछ कह रहे हैं ना, नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह सांप बिच्छू भी नुकसान पहुँचाते हैं। चील जो है वो भी अगर नुकसान पहुँचा रही है तो उसको मार देना चाहिए।
नुकसान कैसे पहुंचाती है, आप कहीं गोश्त लेके जा रहे हैं वो छीन के भाग जाती है, इस तरह से हरकतें करती रहती है। बिला वजह चीलों के पीछे ना पड़े, नुकसान पहुंचा